हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो में क्या है, पॉलिटिक्स का बेसिक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बेसिक कर रहे थे। और कुछ चीजें हमने बेसिक्स में पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस आपको पढ़ने हैं, या किसी बुक में आपको किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस मिलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो वो चीजें हमने पढ़ी। एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात ये है, देखिए ये जितने भी वीडियोस हैं वो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। क्लियर? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, दिस इज, ये जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं पहले, ठीक है, उसके लिए क्या हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्या इन वीडियोस को बना रहे हैं और आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ क्या है फर्स्ट ग्रेड के लिए ही वीडियोस है। क्लियर है? ये खाली क्या है फर्स्ट ग्रेड के लिए ही वीडियोस है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, क्या है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं या सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, या कोई भी आने वाला एग्जाम है, जैसे ईओआरओ है, ईओआरओ है, आपको आरएस का एग्जाम देना है, एसआई का एग्जाम देना है, वॉटेवर एग्जाम आपको कोई भी देना है, उसमें सभी में क्या है, ये चीजें आपके काम आएंगी। फर्स्ट ग्रेड इसलिए रखा गया इसमें क्योंकि इसमें क्या है कि लिमिटेड कोर्स आपको करना है, क्या लिमिटेड कोर्स करना है, लिमिटेड टॉपिक्स करने हैं, इसलिए क्या है इसको फर्स्ट ग्रेड नाम दे दिया गया। ये नहीं है कि आपने खाली फर्स्ट ग्रेड के लिए करना है। अगर आप और कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, whatever एग्जाम यू आर गिविंग, हर एग्जाम के अंदर क्या है ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे जो भी वीडियोस हैं। और इन्हें क्या है खाली फर्स्ट ग्रेड के लेवल को मानकर नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उसी लेवल पे इन वीडियोस को क्या है हम क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि पिछली बार हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, कुछ टॉपिक्स किए थे, अब कुछ और टॉपिक्स कर लेते हैं। जैसे एक कुछ और टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जो क्या होते हैं, इनएक्टेड, इनेक्टेड और इवॉल्व। कुछ और टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं कि भी उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, कि उन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है। एनेक्टेड का मतलब होता है अधिनियमित, अधिनियमित, और इवॉल्व का मतलब आपके पास में आ जाता है विकसित। क्लियर है? ठीक है, अधिनियमित या विकसित। ठीक है, तो मोटे तौर पे अगर हम इनको देखें, ठीक है, इनको देखें तो यहां पर क्या है कि अगर हम कहें तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इस कैटेगरी में आता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो क्या आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या लिखित संविधान के बारे में बात की थी, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके है एक लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन देती है, और लेजिस्लेचर या विधायिका जो है वो एक अधिनियम द्वारा उस संविधान को क्या करती है, बना देती है। विकसित, इसको हम क्या देते हैं, अलिखित यानी अनरिटन, ये इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, अलिखित संविधान को कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि वो संविधान क्या है, बनता आ रहा है, उसका कोई खास, वो एक खास बुक या वो नहीं है, तो सारी चीजें उसके अंदर है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, सिंपल सी चीज, अब ये संविधान भी इवॉल्व होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे आरएस का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आरएस में अगर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भी ठीक है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो एन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अधिनियमित संविधान जो होता है उसमें भी क्या है, विकसित संविधान की विशेषताएं होती है। क्या होती है, विकसित संविधान की विशेषताएं होती हैं, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है कि इसमें भी क्या है, विकसित संविधान की विशेषताएं होती है, क्योंकि ये क्या है समय के साथ अमेंड किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, चाहे वो जल्दी जरूरत पड़े या देर से जरूरत पड़े, तो इसमें भी क्या है, अमेंडमेंट किए जाते हैं, संविधान में बदलाव किए जाते हैं। तो उसके साथ भी क्या है, संविधान का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, संविधान का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मोटे तौर पे कि कोई ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो इवॉल्व नहीं हो रहा है या विकसित नहीं हो रहा है, तो वो भी क्या है, विकसित होता है संविधान जो हमारे पास में। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप इस तरह से लिख देंगे या इस तरह से क्वेश्चन को मार्क कर देंगे, और अगर आप से एनालिटिकली पूछ लिया जाए या कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आप उसको क्या है, आंसर करेंगे। फिक्स नहीं रहना है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है आपको क्या करना है, आंसर करना है। क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करना है। अब हम लास्ट में क्या है, पिछली क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का क्या किया था हमने, पृथक्करण किया।
ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है और कितना होता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि शक्तियों के पृथक्करण में एक और चीज आपके सामने आती है, वो आती है कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं नियंत्रण एवं संतुलन। ठीक है, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत क्या है, लागू किया जाता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर, यानी शक्तियों के पृथक्करण के ऊपर क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। और हमने अच्छी तरह पढ़ा था कि भी क्या है, विधायिका जिसको हम लेजिस्लेचर कह रहे थे, क्या कह रहे थे, लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव जिसको हमने कार्यपालिका बोला था, और एक जुडिशियरी जिसको हमने क्या है, न्यायपालिका बोला था। क्या बोला था, न्यायपालिका बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ये संविधान है वो किस तरह से काम करता है, वो इस तरह से काम करता है कि इनको क्या है, जैसे आप कहा था कि इनको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया है, क्या है, ये एरिया दे दिया गया है कि इस एरिया में ही क्या करेंगे, आप काम करेंगे। यानी आपके क्या है, क्या दे दिए गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। क्या दे दी गई, आपकी जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, आपका उत्तरदायित्व क्या है, पहली बात तो क्या है, आपको क्या दिया गया है, उत्तरदायित्व दिया गया है कि आपको ये काम करना है। क्या करना है, ये काम करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये काम करने के लिए। दूसरा क्या है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको क्या अधिकार दिए गए हैं, पावर्स, आपको क्या पावर्स दी गई है, आपको क्या दी गई है, पावर्स दी गई है। क्या दी गई है, आपको पावर्स दी गई है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किन पावर्स के अकॉर्डिंग या किन पावर्स या शक्तियों के आधार पर क्या है निभानी। कि भी कोई भी पावर अगर आपको दी गई है तो उसको पूरा करने के लिए आपको वो क्या है, शक्तियां साथ में दी गई है। क्या कर दी है, शक्तियां क्या कर दी गई है, साथ में दी गई है। और दूसरा चीज आपके लिए क्या है, लिमिट बांध दी गई है, सीमा निर्धारित की गई है कि आपकी सीमा यहां तक ही है, यहां के बाद किसकी सीमा प्रारंभ होगी। दूसरा जो वो अंग है किसका, जो सरकार का दूसरा अंग है, सेकंड ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उसका काम क्या है, उस सीमा के बाद प्रारंभ होगा। क्या होगा, उस सीमा के बाद क्या होगा, प्रारंभ होगा। तो दोनों चीजें यहां पर आ जाती है, क्या आती है, कंट्रोल, चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस। बैलेंसेस का मतलब क्या है, संतुलन का मतलब क्या है कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व दिया गया है, ठीक है, तो उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ अधिकार देने पड़ेंगे, कुछ शक्तियां देनी पड़ेंगी और करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप घर में किसी बच्चे को बोल दो कि सामान लाना, ठीक है, क्या करना है, किसी शॉप से क्या करना है, सामान लाना, किसी शॉप से क्या करना है, सामान लाना है, तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जब बेटा सामान लिया, क्या सामान लिया, ठीक है, पर उसको आपने पैसे तो दिए ही नहीं, उसको मनी तो दी नहीं, पैसे तो दिए नहीं, वो सामान कैसे लाएगा, क्या है, वो सामान कैसे लाएगा। तो साथ में क्या है, जब आपने उसको उत्तरदायित्व दिया तो उसको शक्ति, पावर भी देनी पड़ेगी कि अगर वो सामान खरीदने के लिए वो पैसे कहां से लाएगा, पैसे तो उसको देने पड़ेंगे ना। तो वो साथ में जो चीज दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो पावर दी जाती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, बैलेंसिंग एक्ट। क्या है, बैलेंसिंग एक्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बैलेंसिंग एक्ट कह रहे हैं कि आपको एक पावर दे दी गई और उसको साथ में क्या है, आपके साथ में क्या है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको पावर दी गई है। और चेक्स का मतलब ये है कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वही क्या है, आपको फुलफिल करनी है, क्या है, उसको फुलफिल करनी है। और उसमें क्या है, हमने कंडीशंस लगा रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही क्या कर रखा है, कंडीशंस लगा रखी हैं कि आपको इस तरह से ही काम करना है, यही का तरीके से क्या करेंगे, आप काम करेंगे। ठीक है, तो मींस लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना, इसका क्या करना, लागू करना, और जुडिशरी का काम क्या है, कानून का, जो भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो ये चीज है। अब यहां पर क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि फ्रेमिंग ऑफ लॉ जो हम बात कर रहे थे, फ्रेमिंग ऑफ लॉ यानी कानून बनाना। जो कानून बनाने का तरीका एक स्पेसिफिक तरीका है, क्या एक स्पेसिफिक तरीका है, इसमें क्या है कि
एक विधेयक तैयार किया जाता है, फिर वो क्या है लेजिस्लेचर के अंदर जाता है, फिर लेजिस्लेचर उसके अंदर पूरी तरीके से क्या डिस्कशन करती है, डिस्कशन करने के बाद फिर वो वोटिंग होती है, और वोटिंग से क्या है फिर एक कानून बनता है। क्या है? कानून बनता है विधायिका के अंदर। तो वो जो तरीका है, दैट प्रोसेस, अगर उस प्रोसेस से कानून बनेगा तो सिर्फ बनाने की पावर किसके पास में है? विधायिका के पास में है। क्या है? विधायिका के पास में ही उस कानून को बनाने की पावर है, शक्ति है। उस तरीके से दूसरा कोई कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो है कोई कानून नहीं बनाती, पॉइंट नंबर 1, या जुडिशरी जो है कोई कानून नहीं बनाती है। क्या है? एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी जो है कोई कानून नहीं बनाती है। ठीक है, वो भी क्या है कानून तो बनाते हैं, लेकिन ये तरीका अपनाकर नहीं बनाते। क्या है? ये तरीका अपनाकर नहीं बनाते। कई बार क्या होता है, मोस्टली केसेस में लेजिस्लेचर क्या करेगी, यानी विधायिका क्या करेगी, एक जनरल कानून बना देती है। क्या करती है? जनरल कानून बना देती है, एक पैरामीटर सेट कर देती है कि इसके अंदर क्या करना है, काम करना है। क्या करना है? काम करना है। वो डिटेल में सारी चीजों को नहीं बना पाती, क्योंकि उसके पास में उतनी एक्सपर्टाइज नहीं होती है, विशेषताएं नहीं होती है कि उस चीज को वो बना पाए। ठीक है, तो उसमें क्या करेगी, वो कभी कभी एग्जीक्यूटिव को बोल देती है कि आप क्या करो, गाइडलाइंस बना दो। क्या करो आप, हमने एक कानून आपको बनाकर दे दिया, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है या और करना है, उसके लिए क्या करो, एक आप गाइडलाइंस बना दो। क्या करो? एक गाइडलाइंस बना दो। तो वो भी क्या है, एक तरह से कानून ही है। क्या? लॉ ही है। ठीक है, वो भी लॉ ही है जो एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है, बना रही है। क्या कर रही है? एग्जीक्यूटिव बना रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, वो भी एक लॉ है। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव ने लॉ नहीं बनाती है, तो ये तो तरीका है, ये भी क्या एक तरीके से लॉ है। अब जुडिशरी क्या कर रही है, कोई भी क्या कर रही है, जजमेंट दे रही है। ठीक है, अगर जुडिशरी ने कोई भी जजमेंट दिया है, क्या है, जजमेंट दिया है, तो वो क्या है, दैट इज व्हाट, लॉ। वो भी क्या है, कानून ही है। क्या? दैट इज ऑल्सो अ लॉ। तो जुडिशरी ने लॉ बनाया, तो वो भी क्या आपके पास में क्या आ जाता है, लॉ की फॉर्म होती है। तो ध्यान रखिएगा, हम स्पेसिफिक बात कर रहे थे तब तो लॉ फॉर्मिंग क्या है, लेजिस्लेचर का काम है। क्या है? लेजिस्लेचर का काम है। अगर खास तौर पे नया कोई कानून बनाना है, क्या कोई नया कानून बनाना है, ठीक है, कोई नया कानून बनाना है, तो काम किसका है, लेजिस्लेचर का है। नया कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर रहेगी। लेजिस्लेचर वो नया कानून नहीं बना सकते, दूसरे ये क्या है, नया कानून नहीं बना सकते। ये क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के पास में कोई कानून बनकर आया, उसकी गाइडलाइंस बनानी है, तो वो एग्जीक्यूटिव ने बना दी। जुडिशरी के पास कोई मामला गया या जुडिशरी ने क्या संज्ञान लिया और उसके ऊपर कोई जजमेंट दिया, क्या उसके ऊपर कोई जजमेंट दिया, तो वो एक कानून बन गया। अब अगर कोई स्पेसिफिकली कोई नया कानून बनाना है, तो वो काम किसका है, लेजिस्लेचर का काम है, विधायिका का काम है। तो वो केवल क्या कर सकती है, विधायिका कर सकती है। पर ये क्या है, अलग तरीके से कानून बन रहे हैं, तो ये भी कानून बनने का क्या है, एक तरीका आपके पास में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, एक तरीका आ जाता है। तो ये तो था सेपरेशन ऑफ पावर्स